नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट पर। तो दोस्तों, दोस्ती में चार स्तंभ होते हैं। नंबर एक विश्वास, जिसको ट्रस्ट बोलते हैं। नंबर दो निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। और नंबर तीन है आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस। और नंबर चार है विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी। दोस्ती के चार स्तंभ होते हैं दोस्तों, और चारों चीज़ें हमें इंडिया और रशिया के रिश्तों में बहुत पहले से ही मिलती हैं। दोस्तों, इंडिया और रशिया की दोस्ती आज से नहीं है। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ था, तब से आज तक हर जगह पर रशिया ने भारत का साथ दिया और भारत ने रशिया का साथ दिया। कभी भी दोस्तों भारत और रशिया के बीच में कोई विवाद नहीं हुआ। दोस्तों, जब 1962 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन के समर्थन से आयरलैंड ने यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव लाया था, जिसमें कि कश्मीर को जो है ना पूरा पाकिस्तान को दे देना था। तब रूस ने जो है दोस्तों अपना 100वां वीटो का इस्तेमाल करके भारत का कश्मीर बचाया था, और भारत की बहुत बड़ी हेल्प करी थी उस समय रूस ने दोस्तों, जिससे कि वेस्टर्न कंट्री जो थी उनकी बुरी तरह वो जो है जल भुन गए थे। और इस तरह से रसिया ने जो है वेस्टर्न कंट्री का पूरा भंडा फोड़ करके रख दिया था। इससे पहले दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद ब्रिटेन वालों ने बहुत लूट खसोट करके यहाँ से सारा जो है ले गए थे। और यहाँ तक कि इंडिया के पास अपना जो अनाज के भंडार थे ना, वो भी खाली पड़े हुए थे, जिसके कारण कि 1951 में भारत में बहुत भयंकर जो है भुखमरी पड़ी थी। तो उस समय भारत ने हेल्प मांगी थी दोनों देशों से, अमेरिका से भी और रसिया से। तो अमेरिका तो अपनी संसद में प्रस्ताव लाने के चक्कर में ही रह गया, और रूस ने दोस्तों उस समय 50,000 टन गेहूं तुरंत भेजकर अपनी दोस्ती को भारत से और मजबूत कर दिया था उस समय। इसके अलावा दोस्तों, जब 1971 में पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई चल रही थी, जब वो बांग्लादेश वाला इशू चल रहा था, जब बांग्लादेश आज़ाद कराया इंडिया ने, तो उस समय पश्चिमी देशों ने जो है ना एक बहुत बड़ा संगठन बना लिया था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और यहाँ तक कि जो अभी का जिसको हम यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं, ये भी सब पाकिस्तान का साथ दे रहे थे और इंडिया को बहुत धमका रहे थे उस समय। और अमेरिका ने तो अपना 7th फ्लीट इंडिया की तरफ मोड़ दिया था, अरब सागर से इंडियन ओशन की तरफ मोड़ दिया था। दोस्तों, अमेरिका का जो 7th फ्लीट है ना, वो एक देश की पूरी नेवी के बराबर है, इतना वो खतरनाक है। वो परमाणु हमला भी कर सकता था उस समय। तो दोस्तों, उस समय जो है रसिया ने अपना जो है ना परमाणु सबमरीन भेजी उसके खिलाफ, और तब जाके इंडिया पे हमला होने से बचाया था। इस प्रकार से 1971 की लड़ाई हमने जीती, और इसका पूरा श्रेय रसिया को जाता है। और दोस्तों, भारत ने भी कई मौक़ों पर रसिया की हेल्प करी है, ऐसा नहीं है रसिया ने एक तरफ से हेल्प करी है, भारत ने भी हेल्प करी है। जैसे 1979 में जब रसिया ने जो अफ़गानिस्तान पे अपने सैनिक उतार दिए थे, वो हमला कर दिया था वहाँ, तो भारत ने जो है रसिया की आलोचना नहीं करी थी। और इसको देखते हुए पश्चिमी देशों ने भारत को बुरी तरह चिढ़ गए भारत से फिर। इसके अलावा जब रसिया ने जो है यूक्रेन और सीरिया पर सैनिक कार्रवाई करी, तो उस समय अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने जो है ना रसिया पे वो प्रतिबंध लगा दिए थे। तो भारत ने इन प्रतिबंधों का समर्थन करने की बजाय उल्टा रसिया का समर्थन किया था, जिससे कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की और ज़्यादा जल गई थी फिर। ऐसा ही दोस्तों, क्रीमिया, आपको पता होगा, क्रीमिया पे जब रसिया ने कब्जा किया, तो पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत जो है उस पर सैंक्शन का समर्थन करे, जो कि दोस्तों भारत ने कभी नहीं किया और उल्टा रसिया का साथ दिया। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और हर लोकतांत्रिक देश यही चाहता है कि दूसरे लोकतांत्रिक देशों की मदद करे, जबकि रसिया जो है एक कम्युनिस्ट देश है। इसीलिए पश्चिमी देश जो है ना चाहते थे कि भारत उनकी मदद करे। दोस्तों, भारत जो है दुनिया का आज की डेट में दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है, और भारत का जो है 60 से 70% हथियार जो है केवल रसिया से ही आते हैं। तो ये हमारी दोस्ती की निशानी है। और इसमें जो है दोस्तों हमारा क्या क्या आता है, जो हमारा आता है फाइटर प्लेन, मिसाइल, सबमरीन, शिप और राइफल। इन हथियारों में दोस्तों
जैसे मिग 21, मिग 29, सुखोई 30 MKI, और दोस्तों T-90 टैंक है, S-400 अभी हमने डील करी है, AK-203 राइफल आती है, MI के हेलीकॉप्टर हैं। और दोस्तों रसिया ही केवल ऐसा देश है वर्ल्ड में जो इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, और कोई देश इतनी टेक्नोलॉजी हमें नहीं दे। इसके अलावा भारत और रसिया का जॉइंट वेंचर जो था ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस आपको पता ही होगा दोस्तों, हमारी ब्रह्मा नदी और रसिया की मॉस्को नदी के नाम पे ब्रह्मोस मिसाइल बनी हुई है, और स्पेस में भी हमारी मदद करते हैं। आपको पता होगा सबसे पहले जो हमारा जो है जो हमारा वो था सैटेलाइट था आर्यभट्ट, उसको भी रसिया के थ्रू ही हमने भेजा था। जो हमारा फर्स्ट जो था, जो इंसान गया था स्पेस में, राकेश शर्मा जी, वो भी रसिया के थ्रू ही गए थे। दोस्तों भारत और रसिया का जो बायलैटरल व्यापार है, ट्रेड हो रहा है, वो अभी तक 7.5 बिलियन का होता है, और वो आगे भी ज़्यादा होता रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों अमेरिका और भारत के रिश्ते पहले बहुत पहले सही मतलब इतने ठीक नहीं रहे, और धीरे धीरे ही हमारे जो है रिश्तों में गर्माहट आई है। सबसे पहले दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है वो 1949 में अमेरिका की विजिट पर गए थे। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर भारत आए थे 1959 में। फिर 1962 में इंडिया चाइना वार में जब जवाहरलाल नेहरू ने रिक्वेस्ट की थी अमेरिका से कि हमारा हमारा साथ दो, तो अमेरिका ने समर्थन तो दिया लेकिन साथ नहीं दिया। और दोस्तों कहानी बिगड़ी हमारी 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध से, जब अमेरिका ने जो है ना सारे सहयोगियों के साथ जो है पाकिस्तान का समर्थन किया था। तब भारत ने भी गुटनिरपेक्ष की नीति जो है वो छोड़ छाड़ के फिर वो जो है रसिया से एकदम पक्की दोस्ती कर लिया हमने। और दोस्तों उसके बाद और कड़वाहट अमेरिका से शुरू हुई, जब 1974 में जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिससे अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध थोप दिए थे। उसके ठीक 4 साल बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारत आए, तब भारत दौरा किया और भारत पर परमाणु अप्रसार संधि, जिसको बोलते हैं NPT, पर हस्ताक्षर करने का प्रेशर बनाया, लेकिन भारत नहीं झुका। और फिर जो है 1982 में इंदिरा गांधी अमेरिका गई, और 1984 में जॉर्ज H.W. बुश भारत आए। दोस्तों जब 1991 में भारत ने अपनी आर्थिक सुधार की शुरुआत की, तो अमेरिका से भी अच्छे संबंध स्थापित होने लगे। इसी दौरान जो है आर्थिक साझेदारी शुरू हो गई हमारी, तो ठीक ठाक चल रहा था दोस्तों। फिर ऐसे में जो है 1998 में जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो अमेरिका और भारत के बीच खटास आ गई थी। क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है पोखरण में परमाणु टेस्ट किया था। इस दौरान जो अमेरिका ने भारत पर कठोर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए, और उसके सहयोगी देशों से भी प्रतिबंध लगवाए उसने। तो बहुत ज़बरदस्त खटास आई थी उस समय। 1999 में कारगिल युद्ध जब हुआ था, अमेरिका ने उसमें अपना अच्छी नीति अपनाई थी कि किसी भी देश का साथ न देकर मामला शांत करवाना चाहता था। इसीलिए उसने जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अमेरिका बुलाया और पाकिस्तान से सेना पीछे हटाने को कहा। फिर दोस्तों 2000 में बिल क्लिंटन भारत आए, 2001 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका गए। अमेरिका ने इस दौरान जो है प्रतिबंध हटा दिए थे हमसे। फिर 9 सितंबर 2001 को दोस्तों अमेरिका पर आतंकवादी हमला हो गया, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था, जिससे कि अमेरिका पूरी तरह से हिल चुका था। अब तक अमेरिका को समझ आ चुका था कि आतंकवाद का वाकई में इंसानियत के लिए खतरा है, और आतंकवाद जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कनेक्शन होता है अमेरिका। यहाँ तक कि दोस्तों अमेरिका का नज़रिया भारत के प्रति बदल गया। अब फिर दोस्तों 2005 में अमेरिका की विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस भारत आई, और भारत के साथ संबंध सुधार करके रक्षा, व्यापार, कूटनीतिक सहयोग पर समझौता करके गई। फर्स्ट टाइम नेवी एक्सरसाइज भी हुआ इसी साल ही अमेरिका के साथ। फिर दोस्तों 2006 में जॉर्ज W. बुश भारत आए और मनमोहन सिंह के साथ परमाणु रिएक्टर डील करके गए। फिर बराक ओबामा भारत आए और बहुत सारे रक्षा सौदे करके गए। 2008 में दोस्तों मुंबई में जो अटैक हुए थे, उसमें अमेरिका के भी कुछ नागरिक मारे गए थे। तो अब अमेरिका जो है खुलकर भारत के पक्ष में आ गया था।
इसके लिए अमेरिका ने अपनी FBI जो खुफिया एजेंसी है भारत के सपोर्ट के लिए भेज दी थी उस समय। 2010 में दोस्तों बराक ओबामा इंडिया आए थे मनमोहन सिंह के टाइम पे, और उसी समय दोनों देशों ने इंडिया US स्ट्रेटजिक डायलॉग प्लेटफॉर्म बनाया, और इसी का नतीजा ये हुआ कि इसी साल ओबामा ने UN में भारत की परमानेंट सीट का समर्थन भी कर दिया। दोस्तों अमेरिका और भारत के रिश्तों में जो सबसे ज़बरदस्त उछाल आया वो 2014 के बाद आया है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। दोस्तों 2014 में जब मोदी जी अमेरिका गए थे, मेडिसिन स्क्वायर से स्पीच दी थी, वो हमेशा याद रखी जाएगी अमेरिका में। और जब 2015 में ओबामा भारत आए और कई सारे समझौते किए उन्होंने, 2017 में फिर ट्रम्प साहब सत्ता में आए, 2018 में जो है हमारा कॉमकासा जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ। इससे पहले हमने लेमोवा साइन कर रखा है हमने। दोस्तों 22 सितंबर 2019 को ह्यूस्टन में जब मोदी ने हाउडी मोदी प्रोग्राम किया था, तो उस समय पूरे वर्ल्ड में इंडिया इंडिया हो गई थी दोस्तों उस समय। 2020 में ट्रम्प साहब फिर भारत आए, 2 दिन यहाँ गए, आगरा उगरा घूमा उन्होंने। दोस्तों ये पहली बार हुआ जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति या कोई मंत्री इंडिया आया और वो पाकिस्तान गया। इससे पहले दोस्तों क्या होता था, जब भी कोई अमेरिका का आता था तो वो जो है एक बार पाकिस्तान होके भी आ जाता था साथ साथ ही। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अमेरिका की पूरी पॉलिसी जो है शिफ्ट होते हुए देखी है हमने। दोस्तों इंडिया और अमेरिका का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 16.9 बिलियन डॉलर का है, और अमेरिका से हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे रक्षा के सौदे हैं हमारे, बोइंग के हम हैवी एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक, अभी बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं हम अमेरिका से। दोस्तों दुनिया में भारत के 2 ही दुश्मन हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन। और रसिया हमारा पाकिस्तान के मामले में तो साथ देता है, और चाइना के मामले में साथ रहता है, वो ना किसी का साथ देता ना। लेकिन अमेरिका हमारा अब जो है दोनों के उसमें हमारा साथ देने लग गया। पहले अमेरिका नहीं देता था, पहले अमेरिका जो है पाकिस्तान का साथ देता था, लेकिन अब अमेरिका पाकिस्तान से उसका रिश्ता टूट चुका है, अब हमारा साथ देता है दोस्तों। और चाइना को भी वो हमेशा हमारा साथ ही देता है चाइना के मामले। दोस्तों हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का भी कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान का साथ दिया था अमेरिका ने, पाकिस्तान को क्या हाल करके छोड़ दिया। और दोस्तों रसिया पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो चाइना का साथ देता है, इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा दोस्तों। और वैसे भी आज अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, हमें नहीं अमेरिका की ज़रूरत, क्योंकि चाइना को उसको टक्कर देने वाला चाहिए एशिया में तो वो इंडिया है, इसीलिए वो हमारा साथ दे रहा है अभी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, भारत को कभी भी किसी देश का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए, भारत को दोनों देशों की दोस्ती से अपना आत्मनिर्भर वाला सपना पूरा करना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।